हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटी होने वाली है। आपके कमेंट्स एंड आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है कि ये स्टोरी कितनी लॉन्ग होगी। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए। एंड स्टोरी का नाम है यू मेक मी दिस। तो चलिए फिर इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शुरू करने वाली हूँ। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक सीन। बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी और एक लड़का बारिश में खड़ा हुआ था एंड वो किसी का वेट कर रहा था। एंड उसके हाथ में उसका फ़ोन था। वो बार बार किसी को कॉल किए जा रहा था बट सामने वाला उसका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं पिक कर रहा था। वो बहुत ही बुरी तरह से इस बारिश में रोते जा रहा था। बारिश में भी उसके आंसुओं को साफ साफ देखा जा सकता था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और एक कार में से एक लड़का बाहर निकलता है। वो भागते हुए आता है और बोलता है, वी तुम्हें क्या हुआ? वीजिंग देखता है और बोलता है, ये सब क्या है लैंसन? वांग जी देखता है और बोलता है, क्या? वीजिंग बोलता है, ये न्यूज़। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे बस इतना बताओ, ये सच है ना? वांग जी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जल्द ही अपने अंकल को बोल दूंगा कि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, ओके? मैं समझा दूंगा। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। वीजिंग भी उसे गले लगाता है और ये कोई नहीं वांग जी था। वांग जी और वीजिंग दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। एंड वांग जी कुछ सोच रहा था एंड वो बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग देखता और बोलता, वांग जी कब तक तुम हमारे रिलेशन को ऐसे सीक्रेट ही रखने वाले हो? मैं और वेट नहीं कर सकता वांग जी प्लीज़ समझो। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता और बोलता, वांग जी देखो वीजिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ बट वीजिंग तुम जानते हो एक बॉयज़ रिलेशनशिप को कोई इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बस चाहता हूँ कि अंकल बस एक बार सब स्टैब्लिश हो जाए। मैं एक बार बस थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। वीजिंग मेरी बात को समझो। वीजिंग देखता है और बोलता है, वांग जी तुम्हें कितना टाइम चाहिए? वांग जी बोलता है, वीजिंग बस हम ग्रेजुएट हो जाएं उसके बाद। वीजिंग देखता है और बोलता, ठीक है बट तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? वांग जी बोलता, नहीं वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी और वीजिंग बस ऐसे ही थे। थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता, वीजिंग चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वीजिंग बोलता, हाँ। एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है वो वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है एंड वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सीधा वीजिंग के घर के लिए। वीजिंग कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। वीजिंग एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉलेज के फर्स्ट डे जब वो पहली बार वांग जी से मिला था तभी उन दोनों को प्यार हो गया था। एंड अब हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक। यहाँ से हमें आज से 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो अब 12th से फर्स्ट ईयर में होने वाला था। वीजिंग बहुत हैप्पी था एंड उसके साथ साथ उसका ब्रदर जियांग चेंग वो भी बहुत हैप्पी था। वीजिंग जो है वो फैमिली में सबसे छोटा है एंड वीजिंग को अडॉप्ट किया गया था जियांग पेंगमियान के द्वारा। बट उनकी फैमिली ने कभी वीजिंग को ये फील नहीं होने दिया कि वीजिंग एक अडॉप्टेड सन है। उन्होंने वीजिंग को एज अपना रियल सन ही प्यार किया। यान ली वीजिंग से बहुत प्यार करती है एंड जियांग चेंग भी, भले ही वो रूड होता है बट वीजिंग से बहुत प्यार करता है। जियांग चेंग ऑलरेडी ही 3rd सेमेस्टर में है एंड वो क्लियर कर लेगा। एंड यान ली ऑलरेडी ही अपने बोल सकते हैं कॉलेज स्टडी को कंप्लीट कर चुकी है एंड वो बस अभी अपने वर्क फ्रॉम होम करती है एंड कभी कभी वो वापस ऑफिस भी चली जाती है। वो जिंग्स के यहाँ काम करती है और जो बोल सकते हैं इंटर्नशिप कर रही है वो वहाँ पर। एंड उसकी शादी जो जियांग यान ली है उसकी जिन ट्यूशन के साथ फिक्स हो चुकी है और जल्द ही वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। वीजिंग बहुत हैप्पी था एंड वो बोल रहा था, शीजे क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ मुझे जल्दी नाश्ता दीजिए ना। मैडम यू बोलती कि ओहो वीजिंग तुम भी ना, हाँ एक तो तुम जल्दी नहीं उठते हो। वीजिंग बोलता, मॉम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, अब मैं क्या करूँ? अब तो जानती है ना मैं लेट नाइट तक सोता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, पूरा रात तो तुम मटर गश्ती करते हो एंड उसके बाद तुम जल्दी नहीं उठते हो। तभी जियांग चेंग बोलता, हाँ मॉम सही कहा आपने। जियांग चेंग को देखकर मैडम यू बोलती कि हाँ तुम भी ज़्यादा मत बोलो, तुम अच्छे से जानती हूँ दोनों भाई एक जैसे हैं। वीजिंग ये सुनकर दिखता है जियांग चेंग को और उसके और विंग करता है। जियांग चेंग दिखता है और बोलता, हाँ क्या कर सकते हैं। इसके थोड़ी ही देर के बाद यान ले खाना लेकर आ जाती है एंड वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग खाना वगैरह खा के जियांग चेंग के साथ उसकी बाइक पर निकल जाता है कॉलेज के लिए। वीजिंग बहुत एक्साइटेड था अपनी कॉलेज लाइफ के लिए। वीजिंग ने जो जो सोचा था वो सब वो करना चाहता था। वीजिंग बस चुपचाप जो है वो जियांग चेंग के साथ कॉलेज में एंटर करता है। जियांग चेंग देखता है और बोलता है, वीजिंग चलो मैं तुमसे सबसे पहले तुम्हारा कॉलेज दिखा देता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है कि कोई बात नहीं चेंगा, एक काम करो आप जाइए, मैं कॉलेज खुद देख लूँगा। आप जाइए, आपकी क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे ना। जियांग चेंग बोलता, वीजिंग मैं दिखा देता हूँ। वीजिंग बोलता, नहीं जाइए आप। जियांग चेंग बोलता, ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना, ओके। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए।
वीजिंग वहाँ से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाता है एंड प्रिंसिपल ऑफिस जाकर वीजिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करता है। इसके बाद वीजिंग को वहाँ पर लेटर दिया जाता है, वीजिंग उसे ले लेता है एंड वीजिंग को उसकी क्लासेस अटेंड करने के लिए बोला जाता है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से सीधा निकल जाता है अपनी क्लासेस के लिए। उसे क्लासरूम का डायरेक्शन बता दिया गया था जो कि वीजिंग ने एक पियून से पूछ लिया था। वहाँ से वीजिंग तुरंत ही क्लासरूम में आता है एंड जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बट वीजिंग को पता चलता है कि आज की ये फर्स्ट क्लास नहीं होने वाली, क्योंकि जो टीचर्स आने वाले थे वो नहीं आए, उनका कोई इंपॉर्टेंट का वर्क हो गया, तो उनकी फर्स्ट क्लास तो नहीं होने वाली, सेकंड होगी। इसीलिए वीजिंग सोचते कि वो क्या करे। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो लाइब्रेरी जाकर कुछ बुक्स ले ले, ताकि उसे कुछ काम भी तो करना होगा ना। वीजिंग इतने टाइम थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ के लिए वीजिंग सोचा था कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेगा, तो वो इन्जॉइंग के लिए चला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसके बाद वीजिंग सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो एक आधे घंटा अपनी स्टडी पर ही ध्यान दे दे। वीजिंग सभी बुक्स के बारे में पता करता है एंड देन वो जाता है लाइब्रेरी में और वहाँ पर अपना काम करना शुरू करता है। वीजिंग अपनी स्टडी को या फिर नोट्स या सब कुछ लिखते टाइम इतना बिजी हो गया था कि वो टाइम देख ही नहीं पाया एंड वीजिंग की क्लास शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वीजिंग तुरंत ही अपनी घड़ी को देखता है और बोलता, ओह शिट, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊँगा। एंड ये सोचते ही वीजिंग तुरंत बिना कुछ देखे वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके जल्दी डाल के सब चीज़ भागना शुरू करता है अपनी क्लास के लिए। वीजिंग भागते जा रहा था, तभी अचानक से उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके आगे एक और बॉय चल रहा है। वीजिंग भागते हुए उससे टकरा जाता है एंड टकराने की वजह से वो दोनों ही नीचे जमीन पर गिरते हैं। वीजिंग देखता और बोलता है कि ओह शिट, तुम देख के नहीं चल सकते हो क्या। एंड ये सुनने के बाद वो दूसरा बॉय देखता है अपनी कोल्ड फेस के साथ और बोलता है, गलती तुम्हारी है। एंड ये बोलकर वो उठ जाता है। वीजिंग देखता और अपने सर को रब करता है और बोलता, आह चोट लग गई मुझे। वो देखता है एंड देखकर फ्रीज। उसके सामने वाला बॉय बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था एंड इतना हॉट था कि वीजिंग तो बोल सकते हैं अपनी आईज ही ऑफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वीजिंग देखता और बोलता कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, वो मैं गलती से नहीं देख के नहीं चल रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, वो हमारा वांग जी था एंड वो चुपचाप करके वहाँ से आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ रुको, मेरा नाम वीजिंग है, मैं न्यू हूँ एंड तुम्हारा नाम। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी ने अभी वीजिंग को देखा नहीं था। बट वीजिंग ने जब उसे आवाज़ दी तब वांग जी रुक गया एंड उसने पलट कर देखा। वीजिंग को देखते ही वांग जी देखता ही रह गया, क्योंकि वीजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वीजिंग की ब्यूटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। बस चुपचाप वांग जी देख रहा था। वीजिंग देखता और बोलता, मेरा नाम वीजिंग है एंड तुम्हारा। ये बोलकर वीजिंग जो है अपना हाथ आगे कर देता है वांग जी के साथ हैंड शेक करने के लिए। एंड वांग जी अननोविंगली, उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने अपना हाथ आगे कर दिया वीजिंग के साथ हैंड शेक करने के लिए। एंड वीजिंग को देखकर वांग जी बोलता, मेरा नाम वांग जी है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, ओह वांग जी, वाओ काफ़ी अच्छा नेम है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग जो है वांग जी के साथ हैंड शेक करता है। इसके बाद वांग जी दिखता और बोलता, हाँ ये मैंने क्या किया। बट वांग जी वीजिंग को बिना कुछ देखे बिना कुछ पूछे हुए आगे की ओर जाने लगता है। लेकिन वीजिंग पीछे से आवाज़ लगा और बोलता है, हे वांग जी रुको तो सही, मुझे बताओ तुम्हारी क्लास कौन सी है। बट वांग जी कोई भी जवाब नहीं देता। बट वीजिंग भी वांग जी का पीछा करना नहीं छोड़ता है एंड वो बस ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वांग जी के पीछे 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 जाना शुरू कर देता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बस वो चुपचाप करके वांग जी से सवाल करता जाता है और वांग जी बिना बोले बस चुपचाप चलता जाता है, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं। एंड वांग जी खुद हैरान था कि उसने इसे अपना नाम कैसे बता दिया, और यही उसके लिए सबसे शॉकिंग चीज़ थी। बट वांग जी इग्नोर करता है एंड वो बस आगे की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वो क्लासरूम की ओर मुड़ जाता है। ये देखकर वीजिंग बोलता है, हाँ ओह वाह क्या बात है, तुम भी मेरी ही क्लास में हो, वाह फिर तो हम क्लासमेट हुए। वीजिंग देखता है और बोलता है ये सब। तो वांग जी बोलता है, हम क्लासमेट्स नहीं हैं। वांग जी बोलता है, हाँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है, लेकिन क्यों, हम तो क्लासमेट है ना, देखो हम सेमी क्लास में हैं। वांग जी बोलता है, दूर रहो मुझसे। एंड जी बोलकर वांग जी एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वीजिंग बोलता, हाँ हाउ रूड, कितने रूड हो तुम वांग जी, हाँ ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम फ्रेंड्स हैं ना। एंड इसके बाद तो हमें साथ में बैठना चाहिए। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी की सीट पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। एंड वांग जी दिखता और बोलता है, तुम उठो यहाँ से। वीजिंग बोलता, नहीं मैं उठने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता, ओके। एंड ये बोलकर वांग जी उठता है एंड वो दिखता है तो उसे बैक साइड पर एक बेंच नजर आती है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी तुरंत ही वहाँ पर जाता है और बैठ जाता है। वीजिंग दिखता, मुँह बनाता है और बोलता, हाँ हाँ ये बहुत गलत बात है वांग जी, हाँ अब तो हम क्लासमेट बन गए हैं एंड उसके साथ ही हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं। एंड ये बोलकर वो जाता है और बैठ जाता है। वांग जी बोलता, तुम। एंड वांग जी इससे पहले कि उठ जाता तभी क्लास में बोल सकते हैं टीचर की एंट्री होती है। एंड टीचर को देखकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड बैठा रहता है। एंड उसे वीजिंग को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। वांग जी जो है वो फिर अपनी क्लासेस अटेंड करता है एंड वीजिंग भी। वीजिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कचर कचर कुछ ना कुछ चुप चुप चाप चाप ऐसे बोलता ही जा रहा था, जिस वजह से हमारा जो वीजिंग वांग जी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वीजिंग रुकने का नाम
ही नहीं ले रहा था, वो चुप हो नहीं रहा था, बार बार बोल रहा था कुछ ना कुछ। वांग जी इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि वो वीजिंग को चुप करा ही नहीं पा रहा था। वांग जी देखता और बोलता है, प्लीज़ तुम चुप करोगे। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखते हुए बोलता है। वीजिंग बोलता, हाँ क्या हुआ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? देखो ना वांग जी, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद उनकी क्लासेस ओवर होती है। एंड क्लास ओवर हो जाने के बाद वांग जी जो है वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। एंड वीजिंग उसे देखता और बोलता, वो तो मुझे बाय भी नहीं बोल के गया, ये बोलकर मुंह बनाता है। और वीजिंग जो है वो बस वहीं पर रहता है। थोड़ी ही देर के बाद जियांग चेंग आता है और बोलता, वीजिंग देखता और बोलता कि ओह चेंग चले घर। जियांग चेंग बोलता, हाँ चलो। एंड इसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग अपने घर पहुंच जाता है। एंड घर पर आते ही मैडम लैन बोलती कि ओह वीजिंग कैसा गया तुम्हारा फर्स्ट डे? वीजिंग बोलता कि आप तो यकीन नहीं करोगे मॉम, मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा था। और बोलता है, आपको फर्स्ट डे ही मैंने फ्रेंड बना लिया, एंड वो भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और बोलते, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आशियन ने चाहते ही फ्रेंड बना लिया। वैसे कैसा है वो? वीजिंग बोलते कि मॉम वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनने के बाद वो देखते हुए बोलते, हाँ ब्यूटीफुल। वीजिंग बोलते कि नहीं बोल सकते हैंडसम है और बहुत क्यूट भी है। वीजिंग ये बोलकर स्माइल करता है। मैडम लैन बोलते कि ठीक है, और फिर चलो तुम खाना खा लो, ओके। वीजिंग बोलता, हाँ। एंड इसके बाद यान ली वीजिंग के लिए खाना लेकर आती है। वीजिंग खा लेता है और बोलता, हाँ बहुत टेस्टी है शीजे, आपसे टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। ये सुनकर वो स्माइल करती है और मुझे पता है, बातें बनाना तो कोई मेरे बेटे से सीखे। ये बोलकर वो स्माइल करती है। एंड वीजिंग भी स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं हम। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो अपने काम को कर रहा था। वीजिंग बोलता, हाँ ये तो मुझे काम कैसे करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ओह सच में मैं तो लेना भूल ही गया। मैं काम करूँ, कल नोट्स ले लूँगा। लैनसन का नंबर भी नहीं है मेरे पास, वरना मैं भी उसे कांटेक्ट करता। अब क्या करूँ मैं? वीजिंग बोलता, कल मैं पक्का उससे नंबर लूँगा। नहीं बोलकर वीजिंग मुँह बनाता है। एंड इसके बाद वो चुपचाप करके अपना काम करता है, जो उससे होता है उतना। एंड अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। पूरी फैमिली बैठी हुई थी, जांग्स एंड सभी लोग, कोई अपना मतलब काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैडम यू एंड यानली खाना प्रिपेयर कर रहे थे। एंड ऐसे ही करके उनका लगभग का आज का डे कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर वो लोग बैठ जाते हैं आराम से डाइनिंग टेबल पर एंड अपना डिनर करते हैं। डिनर उनका थोड़ी ही देर के बाद कंप्लीट होता है और सभी लोग जो है वो वापस से अपने अपने रूम्स के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और सो जाता है। वीजिंग अपने मन में बोलते हैं, लैन वांग जी तुम बहुत ही हैंडसम हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग सो जाता है सोचते सोचते हुए। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है एंड वीजिंग फिर से निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए जियांग चेंग के साथ। वीजिंग आता है एंड वो वहीं पर बैठकर वेट करता है। एंड वो पहले ही देख चुका था क्लास में, वांग जी वहाँ पर नहीं था। वीजिंग बोलता, हाँ ये लैनसन क्यों नहीं आया? वीजिंग सोचता है वांग जी के बारे में और बस बैठा रहता है। थोड़ी ही देर के बाद उसे वांग जी दिख जाता है। वांग जी एक बाइक पर आया था एंड वो आते ही सीधा अपनी क्लास की ओर जाना शुरू करता है। वीजिंग जो है दिखता है वांग जी को और खुश हो जाता है और बोलता, वांग जी। एंड ये बोलकर वो उसकी ओर हाथ वेव करता है। वांग जी देखता है और इग्नोर करता है। वीजिंग बोलता, हाँ लगता है उसने शायद मुझे देखा नहीं होगा, हाँ मैं जाता हूँ। एंड वो तुरंत ही जाता है और बोलता, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? हाँ आज तुम लेट हो गए। वैसे तुम्हें पता है मैं ना कल सोच रहा था कि मेरे पास तुम्हारा नंबर होता ना तो मैं तुमसे नोट ले लेता। वैसे तुम्हारा तो मेरे पास नंबर है ही नहीं, तो मुझे अपना नंबर दो जल्दी से। वांग जी देखता और बोलता, नो। एंड ये बोलकर वो जाने लगता। वीजिंग बोलता, हाँ नो का क्या मतलब है? तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी बोलता, नहीं। एंड ये बोलकर वो चलने लगता है। वीजिंग मुँह बनाता और बोलता, हाँ क्या करूँ मैं अब इसका, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। एंड वांग जी जो है वो चुपचाप करके अपने क्लास की ओर आ जाता है। वीजिंग भी वांग जी का पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है। एंड वांग जी जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है एंड वीजिंग भी उसके पास बैठ जाता है। वांग जी ये देखकर मुंह बनाता है बट वो दिखाता नहीं, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वीजिंग देखता और बोलता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारे फेस पर कोई एक्सप्रेशन होता है या नहीं? हमेशा ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ मैंने तुम्हें 2 दिन से नोटिस किया, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, तो फिर तुम मुझसे बात ही क्यों करते हो? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता है, क्योंकि तुम्हारे साथ बात करने में मुझे मज़ा आता है। एंड ये बोलकर वो एक क्यूट सी स्माइल देता है। वांग जी इग्नोर करता है और उसके बाद वो अपनी नोटबुक ओपन करके बस वो कुछ रीड करने लगता है। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ लैनसन तुम्हें पता है वांग जी तुम बहुत ही बोरिंग हो। वीजिंग ये बोलकर मुंह बनाता है। वांग जी बोलता है, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, वाह चलो तुम कुछ बोले तो सही। वीजिंग जो है वो वांग जी को ये सब बोल के टीज करने लगता है। वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं एंड ये देखकर वो स्माइल करता है। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को अवॉइड कर रहा था। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। वांग जी और वीजिंग जो है वो ऐसे ही रहते हैं। वांग जी वीजिंग को कितना ही अवॉइड करता उतना ही जो वीजिंग है वो वांग जी के क्लोज आता जाता। एंड वांग जी अपनी फीलिंग्स किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए बस वो वीजिंग को अवॉइड करता, क्योंकि उसे डर लगता है किसी के क्लोज जाने से। क्या होगा अगर वो इंसान उसे छोड़ के चला गया तो?
इसीलिए। एंड वांग जी के मन में डिफरेंट फीलिंग्स आ रही थी। उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था, किसी बॉय के लिए ये फीलिंग्स आना एंड बहुत ही डिफरेंट है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो गे है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आज तक कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स उसके पास आए एंड देन कभी उसने ऐसा कुछ फील नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था कि उसे ऐसा अजीब लग रहा था वीजिंग के पास होने से। वो समझ नहीं पा रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उसके लिए। वीजिंग के लिए उसके मन में डे बाय डे फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। एंड वांग जी जब देखता था कि वीजिंग किसी और के साथ है, बातें कर रहा है, एंड तब उसे बहुत ही गुस्सा आता था। वीजिंग जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत ही इरिटेट होता था। ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और अब वांग जी वीजिंग को 1 महीना हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और डे बाय डे एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। वीजिंग अब और भी ज़्यादा वांग जी को टीज करने लगा था एंड वीजिंग जो है वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था एंड वांग जी ऑब्वियसली खुद भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था एंड काफ़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता था। ऐसे ही उन दोनों के डे बीत रहे थे और वीजिंग ने स्पोर्ट्स जो टीम थी उसे भी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वीजिंग को स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा था और उसे पसंद भी था स्पोर्ट्स करना, तो इसीलिए उसने फुटबॉल टीम में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और वीजिंग वहाँ पर विन भी हुआ था। वीजिंग जो है वो डे बाय डे अपनी स्किल्स को और इंक्रीज़ करता जा रहा था। वांग जी और वीजिंग को 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे एज अ वीजिंग के तौर पर, क्योंकि वांग जी ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। वांग जी और वीजिंग जो है दोनों क्लासरूम में बैठे हुए थे, तभी एक बॉय आता है एंड वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग दिखता बोलता है कि हाँ। तभी वो बॉय बोलता है कि वीजिंग हमारा फुटबॉल मैच है आज, तुम्हें पता है ना। वीजिंग बोलता है कि ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, लैंसन क्या देखने चलोगे। वांग जी देखता है और बोलता है ना, मुझे नहीं जाना। वीजिंग बोलता है चलो लैंसन, एंड ये बोल कर वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे खींचते हुए वहाँ से सीधा लेकर चला जाता है। वो लोग फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं। वीजिंग वांग जी को खड़ा करता है और बोलता है यहीं रहो और मुझे देखो, ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है कुछ भी नहीं एंड वो वहीं पर रहता है। वांग जी अंदर से स्माइल कर रहा था बट वो वीजिंग को शो नहीं कर रहा था। वीजिंग वहाँ से चला जाता है, अपने क्लॉथ को चेंज करके आता है और उसके बाद वो अपनी बोल सकते हैं जो उनका कंपटीशन आज होने वाला था वो शुरू हो जाता है। वीजिंग गोल पे गोल कर रहा था एंड उसकी स्किल्स हमेशा से ही अमेजिंग रही है एंड वांग जी जो है बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग कितने अच्छे से सब चीज़ें कर रहा है एंड वांग जी के फेस पर अनजाने में ही स्माइल आ जाती है। वीजिंग को ऐसे खेलता हुआ देखकर वांग जी जो है वो वीजिंग को दिखता है, ऑब्जर्व करता है। उसकी पूरी बॉडी पर स्वेट आ चुका था, वो बहुत ही हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था एंड उसकी पूरी बॉडी हाँफ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अपनी तरीके से अच्छे से प्ले कर रहा था एंड बस उन्हें जीतने के लिए एक और गोल करना था एंड वीजिंग उसी की तैयारी कर रहा था एंड वांग जी का ध्यान तभी ज़्यादा ग्राउंड की ओर। एंड इस वक्त बोल सकते हैं छुट्टी का टाइम था कॉलेज की एंड जितने भी गर्ल्स थी वो सभी आ चुकी थी एंड वो वीजिंग के लिए चीयर कर रही थी। जो चीज़ वांग जी देखता है एंड उसका गुस्से का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके वीजिंग को देखे। इस वक्त वीजिंग ने शॉर्ट्स पहने हुए थे एंड टी शर्ट थी जो कि हाफ शोल्डर वाली थी एंड वीजिंग उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी, वीजिंग सेक्सी लग रहा था। ये देखकर तो वांग जी का जैसे खून ही खोल जाता है कि उसके वीजिंग को इस हालत में उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। वांग जी का गुस्सा इंक्रीज हो रहा था बट वो क्या कर सकता था। वांग जी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है एंड वो देखता रहता है। वीजिंग फाइनली वो गोल कर देता है एंड जैसे वीजिंग गोल करता है तो बहुत सारे जो बोल सकते हैं टीम मेंबर्स थे वो वीजिंग को ऊपर उठा लेते हैं एंड गोल गोल घूमने लगते हैं। ये चीज़ भी वांग जी के बर्दाश्त के बाहर थी क्योंकि कोई उसके वीजिंग को टच करे ये वांग जी को बर्दाश्त नहीं है। और वांग जी देख रहा था और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। बस वो चाह रहा था कि अभी के अभी वीजिंग को खींचते हुए यहाँ से लेकर जाए और उसे पनिशमेंट दे इसकी कि उसने कैसे अपने आप को किसी और को टच करने दिया। वांग जी देखता है तभी कुछ गर्ल्स वीजिंग के पास भाग कर जाती हैं एंड वो वीजिंग को वाटर बॉटल ऑफर करने लगती हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है थैंक यू एंड वीजिंग उनसे वाटर की बॉटल एंड जूस वगैरह सब कुछ ले रहा था। वीजिंग को मज़ा आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसे फ्री में मिल रहा था तो वो ले रहा था एंड काफ़ी इन्जॉय भी कर रहा था। वहीं वांग जी तो भाई क्या ही बोले, वो तो बस वीजिंग की ओर ग्लेयर कर रहा था गुस्से में। वीजिंग देखता है इधर उधर एंड तभी उसकी नज़रें वांग जी पर जाती हैं जो वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था। ये देख कर वीजिंग जो है वांग जी की ओर ग्लेयर करता है एंड वो उसे एकदम पाउटी लिप्स के तौर पर देखता है एंड वीजिंग बोलता हाँ ऐसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि ये अभी के भी मुझे खा जाएगा। मैंने ऐसा तो कुछ गलत नहीं किया ना, हम तो खुश होना चाहिए, मैं तो जीत गया। एंड ये बोलकर वीजिंग सोचता है बट वीजिंग इग्नोर करता है। तब ये घर लाती है और बोलती वाह तुम कितने अच्छे लग रही हो वीजिंग, हाँ तुमने कितने अच्छे से प्ले किया। वीजिंग देखता बोलता थैंक यू एंड वो गर्ल्स वीजिंग के साथ बहुत ही क्लोजली होकर बातें कर रही थी। कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था एंड वो हमारा वांग जी तो एकदम गुस्से में आग बबूला तिल मिला रहा था। उसका मन कर रहा था अभी जाए एंड इन गर्ल्स को जाके एक एक स्लैप लगा दे बट वांग जी है क्या कर सकता है, बस देख रहा था।
तभी एक गर्ल आकर डायरेक्टली वीजिंग को जो है वो एक ग्रीटिंग कार्ड देती है एंड उसके साथ फ्लावर देती है। बोलती है वीजिंग विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। एंड ये सुनते ही तो वीजिंग खुद फ्रीज। एंड अब वांगजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वांगजी सीधा उठता है एंड वो गुस्से में आगे आता है एंड वो आकर सीधा उन लड़कियों को साइड करता है और आकर चुपचाप वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता तुम मेरे साथ चलो। एंड वीजिंग कुछ बोल पाता उस गर्ल को, इससे पहले वांगजी उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वीजिंग के हाथ में जो जूस पानी वगैरह सब की बोतल थी वो नीचे गिर जाती है एंड वहीं पर वांगजी वो लेटर भी गिर जाता है एंड वीजिंग को वांगजी खींचते हुए लेकर आता है। वीजिंग देखता है और बोलता लैंसन क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ और क्या किया? मेरा जूस पानी सब गिरा दिया तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ रूड वांगजी। वांगजी बोलता शट अप। एंड ये बोलकर वांगजी गुस्से में बस वीजिंग को लेकर जाना शुरू कर देता है वहाँ से। वीजिंग को तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती कर दी, हाँ जो वो ऐसे कर रहा है। एंड वांगजी बस चुपचाप करके वीजिंग को लेकर आता है चेंजिंग रूम में एंड वीजिंग को पुश करता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या हुआ वांगजी तुम्हें? हाँ वांगजी तुम भी ना। एंड वीजिंग जो है टॉल लेता है वहाँ से और अपनी बॉडी को वाइप करने लगता है। वांगजी बस उसे देख रहा था। वीजिंग बोलता है तुम्हारा भी वांगजी मुझे कुछ समझ नहीं आता, एक ही पल में गुस्सा कर जाते हो, दूसरे ही पल में शांत हो जाते हो। हाँ क्या हुआ तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ देखा ना वो गर्ल्स कितनी पागल थी मेरे लिए, ओ माय गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ उसमें से एक ने मुझे प्रपोज भी कर दिया, मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करती हैं बट उसने तो मुझे प्रपोज कर दिया। वाओ कितनी अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी लैंसन। एंड ये बोलकर वो देखने लगता है और ऐसी ही बातें करने लगता है। वांगजी देख रहा था, वीजिंग के नॉनसेंस को सुन रहा था बट वीजिंग ये नहीं जानता कि वीजिंग अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। वो जानबूझकर वीजिंग के गुस्से को वांगजी के गुस्से को इंक्रीज कर रहा है। एंड वांगजी जब अपने गुस्से पर चला जाता है तो वो कुछ भी नहीं दिखता। वांगजी का गुस्सा बस बढ़ रहा था एंड वीजिंग का कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस बड़बड़ाए जा रहा था जानबूझकर, कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था तो कभी कुछ, बस वो ऐसे ही करता जा रहा था। एंड वांगजी बस सुन रहा था, बस सुन रहा था। तभी वीजिंग ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद तो वांगजी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। वीजिंग जो है वो दिखता है और बोलता है कि अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए वो जा ही रहा था वार्डरोब के पास एंड उसे ओपन करने वाला था। तभी वीजिंग ने बोला लहसन मुझे उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। एंड ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही जो वहाँ पर टॉवल पड़ा हुआ था उसे उठाता है, सीधा वांगजी वीजिंग के फेस पर डालता है और वीजिंग के फेस को इतनी टाइटली पकड़ता है। वीजिंग तो शॉक, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी अचानक से वांगजी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रखता है एंड उसे फोर्सफुली एंड पैशनेटली किस करना शुरू करता है। वीजिंग एकदम फ्रीज, वो कुछ मूव ही नहीं कर पा रहा था, उसका दिमाग एकदम चलना ही बंद हो जाता है। वीजिंग जो है वो ना तो कुछ देख पा रहा था एंड वीजिंग जब मूव करने की कोशिश करता है तब वांगजी उसे और भी टाइट करके पकड़ता है। एंड जब भी वीजिंग को फील होता है कि ये पर्सन कौन है, वीजिंग एकदम चुप एंड वो कुछ भी नहीं करता। वांगजी जो कर रहा था उसे करने देता है क्योंकि वीजिंग को समझ में आ गया था कि ये पर्सन वांगजी है। वीजिंग बस चुपचाप करके बस जो वांगजी कर रहा था उसे करने देता है। वांगजी वीजिंग को 5 मिनट तक किस करता है। जब वीजिंग बिल्कुल भी ब्रीदिंग में नहीं ले पाएगा तब जाकर वांगजी वीजिंग को छोड़ देता है एंड वांगजी तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वांगजी जा पाता वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है एंड इससे वांगजी बिल्कुल शॉक। वांगजी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट कर देख ले क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से डरी हुई थी क्योंकि अब वो वीजिंग को कैसे फेस करेगा। वांगजी वीजिंग को पकड़कर अपनी ओर खींचता है एंड वीजिंग जो है वो दिखता वांगजी को। वांगजी उसके सामने खड़ा हुआ था एंड उसने अपनी फिस्ट को नीचे कर लिया था। वीजिंग वांगजी की आंखों में डर देख सकता था। वीजिंग दिखता है और बोलता है ये सब क्या था लैंसन। वांगजी जो है वो अपनी फेस को नीचे करता और बोलता सॉरी वो मैं। वीजिंग दिखता वांगजी को और बोलता है सॉरी क्या? वांगजी बोलता वो मैं। एंड वांगजी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, एकदम गायब ही हो जाता है तुरंत ही। वीजिंग बोलता हाँ ये कहाँ चला गया इडियट कहीं का। वीजिंग सोचता है कि हाँ कब से मैं कोशिश कर रहा था कि ये कुछ बोले बट आज तो इसने, ओ माय गॉड। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और बोलता है फाइनली इसने कुछ तो किया। वीजिंग जो है वो स्माइल करता है, उसके बाद वो अपने क्लॉथ को चेंज करता है, अपने नॉर्मल क्लॉथ पहनता है। इसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आकर वीजिंग दिखता है इधर उधर बट उसे वांगजी कहीं पर भी नजर नहीं आता। वीजिंग बोलता हाँ कहाँ चला गया बट उसको देखता है जियांग चेंग और बोलता वीजिंग देखता है, बोलता कि ओह चेंग का। वीजिंग के पास जियांग चेंग आता है और बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, कॉलेज घर नहीं चलना तुम्हें? वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड फिर जियांग चेंग बोलता हाँ वीजिंग ये तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? वीजिंग बोलता हाँ क्या? जियांग चेंग बोलते क्या हुआ है, ये मुझे अजीब लग रहा है, स्वैलन हो गया। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही। जियांग चेंग बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग वापस अपने घर आते हैं। वीजिंग अपने घर आता है। आज वीजिंग थोड़ा चुप था, साइलेंट था, कुछ बोल नहीं रहा था। ये देखकर मैडम ये बोलते वी क्या हुआ बेटा तुम्हें? वीजिंग बोलता है कि मॉम कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही
मैडम यू बोलती नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं, तुम ऐसे तो चुप नहीं रहते हो, क्या हुआ है, तुम बताने जाओगे अपनी मदर को। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि वो मैं मैडम यू बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं, जब तुम्हें अच्छा फील हो तब तुम्हारा मन करे तब बता देना। एंड ये बोलने के बाद वी जिंग बोलता ओके। एंड वी जिंग तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। वी जिंग अपने रूम में आता है, सीधे वो सबसे पहले बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वी जिंग शावर ऑन करता है और बस अपने क्लॉथ को रिमूव करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। वीजिंग बार बार अपने लिप्स को टच कर रहा था एंड याद कर रहा था कि वांग जी ने कैसे उसे किस किया था। वीजिंग के फेस पर स्माइल जा ही नहीं रही थी। वीजिंग सोचता है कल वो वांग जी से बात करेगा। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर आता है एंड वांग जी आज बहुत डिफरेंट था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है एंड जाकर वो भी बाथरूम में जाता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। हाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया। वो क्या सोच रहा होगा मुझे लेकर। हाँ उसे पता चल गया मैंने किया था। हाँ नहीं वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ मैं क्या करूँ। वांग जी बहुत ही डर जाता है और बोलता है मैं उसे सामना नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जा सकता। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हाँ नहीं नहीं। वांग जी डर जाता है। वांग जी बात वगैरह लेके बाहर आता है और इसके तुरंत बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है। नीचे आता है तो उसके कागज जो थे लायन सिचन वो बैठे हुए थे। वो देखते हैं वांग जी को और बोलते वांग जी क्या हुआ तुम्हें। वांग जी बोलते कुछ नहीं गा। लायन सिचन बोलते चलो फिर हम डिनर कर लेते हैं। इसके बाद वो सब बोलते कि हाँ। एंड लायन सिचन लायन किरण वो जाते हैं और अपने डिनर को करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। डिनर हो जाने के बाद वापस से वांग जी अपने रूम में आता है एंड वो आकर लेट जाता है बट उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो सोच रहा था वीजिंग के बारे में कि वीजिंग कैसे रिएक्ट करेगा।